Assalamu alaikum everyone. This is lecture number 3 of information security and the topic of this lecture is origin of cryptography. क्या है cryptography, करते क्यों हैं cryptography का concept क्या है और क्या oldest techniques हैं cryptography की, right? So let's start with the basic introduction कि cryptography का जो भी हमारे पास word आया है, the word cryptography was coined by combining two Greek words. The first word of Greek is crypto, ठीक है ना, और जो दूसरा वर्ड है वो है ग्रेफाइन. क्रिप्टो का मीन्स होता है समथिंग विच इज हिडन और ग्रेफाइन मीन्स राइटिंग. तो मीन्स अगर मैं कंबाइन करूँ इन दोनों वर्ड्स को, हिडन राइटिंग बनेगा, ठीक है, मतलब ऐसी राइटिंग जिसका मीनिंग आपको समझ ना आ रहा हो, उसमें कुछ हिडन मीनिंग्स हो, राइट. सो इट इज बेसिकली क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा आर्ट है जिससे आप प्रोटेक्ट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को by transforming it into an unreadable format and which is known as cryptography. ठीक है, जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को अनरीडेबल फॉर्म की में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उसको कोई और ना समझ सके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी. कि इंफॉर्मेशन कुछ है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन कुछ है और आपने उसको कुछ और बना दिया ताकि कोई और आपके अलावा उसको समझ ना सके, ठीक है ना. तो एज यू आर बिगनर्स तो आप सोचेंगे इसकी जरूरत क्या है. तो यहाँ जब हम बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी क्यों आई, इसका पर्पस क्या है, तो क्रिप्टोग्राफी का जो ओरिजिन है वो टू रीजंस की वजह से. अगर आप यही वीडियो पॉज करके सोचें तो आप खुद भी एक लुक डालें कि आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है. सदियों पहले से ये कॉन्सेप्ट आया, जब से इंसान आया. और वो क्यों आया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स सालों से, सदियों से जो है, उनकी कुछ इनहेरेंट नीड्स हैं. और उन इनहेरेंट नीड्स में से दो इनहेरेंट नीड्स ये भी हैं कि वो कम्युनिकेट करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं. बट ये जो अपनी इंफॉर्मेशन वो कम्युनिकेट करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो वो सिलेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं. मतलब कोई बातें ऐसी होंगी जो मैं आपसे आपके साथ शेयर करूंगी, बट कुछ बातें ऐसी होंगी जो मैं आपसे नहीं करना चाहती, वो बातें मैं किसी और से करूंगी. और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम किसी और से करेंगे मगर हम अपने फ्रेंड से नहीं करते, ठीक है ना. कुछ बातें हम चाहते हैं बस हमारे फ्रेंड्स को पता हो, हमारी फैमिली में पता ना चले. तो ये एक ह्यूमन नेचर है जो कि सदियों से चला आ रहा है. और काफी पुराने जमाने में हमें इसके प्रूफ्स मिले हैं कि क्रिप्टोग्राफी होती थी, और हमें हिडन राइटिंग्स के प्रूफ मिले हैं जो कि वही समझ सकता है जो जानता है कि मैं उसने किस तरह से इसको इनक्रप्ट करा, ठीक है. तो अगर हम इसको और डिस्कस करें तो दीज टू नीड्स, जैसे जो कि मैंने बताया कि लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन, बट वो सिलेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं. तो इन दो रीजंस की वजह से इस बात की जरूरत पड़ी कि आप मैसेजेस को कोडिंग करें इन दैट वे कि सिर्फ वो बंदा समझ सके जिसके लिए हमारी इन्फॉर्मेशन है. और कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर ले, वो इतनी स्क्रैम्बल्ड हो कि वो आपके मैसेज को समझ ही ना सके, ठीक है. सो द आर्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी इज कंसीडर्ड टू बी बॉर्न अलॉन्ग विद द आर्ट ऑफ राइटिंग. जैसे कि मैंने कहा कि जब से इंसान इस दुनिया में, इंसान का वजूद हुआ है, तब से ही इंसान अपनी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना चाहता है, मगर वो अपनी इन्फॉर्मेशन को सेलेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहता है. तो जितना पुराना इंसान है उतनी ही पुरानी क्रिप्टोग्राफी है. और जैसे जैसे सिविलाइजेशंस इवॉल्व हुई, ह्यूमन बींग्स ना सिर्फ ऑर्गेनाइज हुए ट्राइब्स में, ग्रुप्स में, किंगडम्स में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ऑर्गेनाइज होते गए. एंड ऑब्वियसली दिस लीड टू द इमरजेंसी ऑफ आइडियाज, जैसे कि पावर. जब लोगों ने कबीलों की सूरत बना ली, लोग कबीले के अंदर भी ग्रुप्स बनाने लगे, लोग बड़े बड़े किंगडम्स में डिवाइड हो गए, तो उनमें फिर पावर गेम आया कि किस किंगडम के पास ज्यादा पावर है या किस ग्रुप के पास ज्यादा पावर है. और पावर को उन्होंने सस्टेन करने के लिए या पावर को अक्वायर करने के लिए उन्होंने बैटल्स करी. फिर डिसाइड हुआ कि फिर किंग का कॉन्सेप्ट आया, पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट आया. तो ऑल दीज आइडियाज फर्दर फ्यूल्ड द नेचुरल नीड ऑफ कम्युनिकेशन, एंड दिस कम्युनिकेशन वुड बी सीक्रेट विथ सिलेक्टिव रेसिपिएंट, ताकि आपकी जो है आपकी इंफॉर्मेशन हाइड रहे. अगर किंग को कोई पैगाम पहुंचाना है कि हाँ भाई जंग स्टार्ट कर दो, तो सिर्फ किंग उसी बंदे जिसको वो भेज रहा है मैसेज, अगर वो मैसेज बीच में लीक हो जाए तो कोई दूसरा समझ ना सके कि कहाँ का किंग कहाँ पे हमला करना चाह रहा है. सिर्फ वही बंदा समझ सके जिसको वो मैसेज दे रहा है कि हाँ भाई आ जाओ मेरे साथ, गैदर हो जाओ, हमें हमला करना है, ठीक है. सो ये जो क्रिप्टोग्राफी की मेन, ऐसे तो हर जगह क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आया, जब से इंसान का वजूद हुआ तब से आया. मगर कहीं ना कहीं क्रिप्टोग्राफी की जो जड़ें हैं वो मेनली फाउंड होती हैं रोमन सिविलाइजेशंस में और इजिप्शियन सिविलाइजेशंस में. वहाँ लोगों ने काफी इस पे काम किया. सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट द ओल्डेस्ट क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स. हमें क्रिप्टोग्राफी का जो सबसे पहला एविडेंस मिलता है वो हम हीरोग्राफ से ट्रेस करते हैं. ये हीरोग्राफ क्या है, हीरोग्राफ सम 2000 बीसी की बात है जब इजिप्शियंस ने कम्युनिकेट करा बाय मैसेजेस रिटन इन हीरोग्राफ.
हीरोग्लिफ इन्होंने एक टेक्निक यूज करी, ये टेक्निक क्या है आई एम गोइंग टू डिस्कस शॉर्टली, और ये इतना पुराना है 2000 बीसी की अगर बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 4000 ईयर्स ना। सो दिस कोड ऐसा होता था कि वो सीक्रेट नोन होता था, वो सिर्फ उन्हीं को पता होता था जो दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे। और ये जो थिंकिंग थी वो इस बिहाफ पे थी कि किंग्स के बिहाफ पे थी, या तो किंग उसको डिकोड कर सकता था, या वो लोग जो किंग के करीबी लोग थे उनको पता होता था कि भाई हमारी जो लैंग्वेज है ये किस तरह से इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट होनी है। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था। कुछ इस तरह से ये हीलियोग्राफ हमें पुरानी हिस्ट्री में मिलते हैं, सर्च रिसर्च में मिलते हैं कि कुछ इस तरह की उनकी राइटिंग थी। ऑब्वियसली आपको ये देख के नहीं समझ आएगा, आपने कुछ मूवीज में देखा होगा कि इस तरह के जहाँ इजिप्शियन कल्चर को प्रमोट किया गया है, जहाँ किंग्स के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया गया है कि इजिप्ट में लोग कैसे रहते थे, वहाँ इस तरह के कुछ हीलियोग्राफ्स भी निशानियों में मिलते हैं कि हाँ भाई लोग इस तरह से इंक्रिप्शन करते थे, और उसको उसका मतलब क्या होता था, किस तरह से चीज़ों को इनक्रिप्ट करते थे, और किस तरह से सिंबल्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू चीज़ें ट्रांसफॉर्म करके फिर कम्युनिकेशन करते थे। ठीक है, ये 2000 बीसी के दौर की बात है, ऑलमोस्ट 4000 ईयर्स अर्लियर इजिप्शियंस ने हीलियोग्राफ का कॉन्सेप्ट लाए थे। ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास ओल्डर सिविलाइजेशन टेक्निक्स में जब थोड़ी मॉडिफिकेशन आई, आप उस 200 बीसी से बाहर निकले, तो 500 टू 600 बीसी के दौरान एक स्कॉलर्स ने एक कॉन्सेप्ट पेश किया, जो कि कॉन्सेप्ट था सिंपल मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर्स का। उनका आइडिया ये था कि आप जो भी अल्फाबेट्स हैं मैसेज के, उनको कुछ किसी और अल्फाबेट से, मैसेज से किसी सीक्रेट रूल के थ्रू रिप्लेस कर दें। ये रूल्स, अब वो जो रूल था जिस रूल के थ्रू आप रिप्लेस करेंगे अल्फाबेट्स को किसी और अल्फाबेट से, वो रूल क्या बन जाएगा, की बन जाएगा कि आप मैसेज को फिर से रिट्रीव कर सकें फ्रॉम द गार्बल्ड मैसेज ना। तो जो अर्लियर रोमन्स थे उन्होंने मेथड ऑफ क्रिप्टोग्राफी को अडॉप्ट करा, और पॉपुलरली ये जो मेथड है कि आप जितने भी अल्फाबेट्स हैं ABCD के, उसकी एक की बनाते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर अल्फाबेट को दूसरे के साथ रिप्लेस कर दें। ये मेथड मशहूर हुआ सीजर साइफर से। जूलियस सीजर नामी एक किंग था जो काफी मशहूर हुआ, और उसने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। सो द रेसिपिएंट ऑफ दिस मैसेज वुड देन ऑटोमेटिकली ना, जैसे जो भी की होगी उससे शिफ्ट करेगा उन लेटर्स को, और फिर उनको वही नंबर मिल जाएगा या वही ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आइडिया था जूलियस सीजर साइफर का। सीजर का आइडिया ये था कि जैसे ये मेरे पास एक आउटर नोब है, लेट मी एनोटेट इट। ठीक है, और ये मेरे पास एक इनर लोब है। ठीक है, अच्छा, उसने कहा कि ये जो स्क्रू है ना, इस स्क्रू की हेल्प से हर दफा हम की भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं स्क्रू को ओपन करूंगी तो ये मेरे पास घूमना शुरू हो जाएंगी। फॉर इंस्टेंस मैंने स्क्रू को ओपन किया, इसको घुमाया, जो भी अल्फाबेट्स मेरे पास आ रहे थे आगे पीछे, वो मैंने उनको सेट कर दिया और फिर इसको टाइट कर दिया। तो अभी जो मेरी की बनी वो कुछ इस तरह से बनी कि वाई को क्यू से, जेड को पी से, ए को ओ से, बी को एन से, एंड सो ऑन रिप्लेस करते जाएं। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस अगर किसी को मैसेज भेजना है, uh, 1 second, let me annotate it. ओके, अगर किसी को मैसेज भेजना है आई वॉन्ट टू गो, ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ आई कहाँ है, ये रहा। ठीक है ना, आई किससे रिप्लेस हो जाएगा, जी से। ठीक है, अब डब्ल्यू ये रहा, डब्ल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगा, एस से। ए किससे रिप्लेस हो जाएगा, ओ से। एन किससे रिप्लेस हो जाएगा, बी से। टी किससे रिप्लेस हो जाएगा, वी से। ओ किससे रिप्लेस हो जाएगा, ए से। जी किससे रिप्लेस हो जाएगा, आई से। ठीक है, और ओ किससे रिप्लेस हो जाएगा, ए से। तो जो मैसेज सेंड होगा वो कुछ ऐसा होगा, GSOBVVAIA, जिसको आप नहीं समझ सकते। लेकिन जब ये मैसेज कहीं रिसीव होता है तो रिसीवर देखेगा कि अच्छा भाई अब वो इनर वाली की से रिप्लेस करेगा। इनर वाली की में जी कहाँ है, जी हेरा, तो जी को मुझे आई से रिप्लेस करना है, तो ये बन जाएगा ISW से रिप्लेस हो जाएगा, OA से रिप्लेस हो जाएगा, देन NT। तो वो फिर वो डिकोड कर देगा, अच्छा असल में वो ये कहना चाह रहा है आई वॉन्ट टू गो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये काम करती है ये टेक्निक, जो कि सीजर साइफर ने प्रपोज की थी। इस तरह से वो लोग यूज करते थे ट्रांसफॉर्म करने के लिए चीजों को, और ये 2500 ईयर्स अर्लियर रोमन सीजर शिफ्ट साइफर का कॉन्सेप्ट इसको कहा जाता है। देन व्हाट वी हैव,
we have some classical cryptographic techniques after this oldest civilization of cryptographic techniques. अब जो हम टेक्निक्स डिस्कस करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, इस दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.